हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड का डिजाइन टैब पढ़ेंगे। तो हमने अपना एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब में हम अपने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग को सेट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग को सेट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया होता है थीम का। थीम होती है डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट स्टाइल्स, कलर्स एंड फॉन्ट्स, यानी कि जो डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं। डिफॉल्ट कौन से? अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई है। जब मैं होम में जाके इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा तो ये कौन सा फॉन्ट बना? ये बना कैलिबरी फॉन्ट और 11 साइज बना इसका। तो ये इसका डिफॉल्ट फॉन्ट है। तो इसको चेंज करने के लिए हम थीम्स का यूज करते हैं या फिर कलर्स की बात करते हैं। जब हम यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर पे क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ थीम कलर्स आ रहे हैं। तो अभी आपको यही कलर अवेलेबल है, आप इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या होता है, जब हम किसी शेप पे क्लिक करते हैं और फॉर्मेट में हमें यहाँ पे स्टाइल मिलती है शेप की, ये थीम स्टाइल्स, ये हमारी डिफॉल्ट स्टाइल्स है। तो इनको भी हम चेंज कर सकते हैं थीम्स के द्वारा। होम में आप जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे थीम फॉन्ट्स भी मिलेंगे। ये देखिए, ये डिफॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं। मैंने YouTube पे काफी वीडियो सर्च की, लेकिन थीम्स के बारे में ऐसी कोई खास इंफॉर्मेशन किसी ने नहीं दी हुई है, इसलिए मैं आपको इसे थोड़ा डीपली में बता रहा हूँ। अब कैसे काम करता है ये थीम ऑप्शन? जब हम थीम पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, किसी भी थीम में उसके फॉन्ट, उसके कलर्स और उसकी शेप की स्टाइल्स, ये तीनों चीजें चेंज होती है। तो जैसे ही मैं जिस थीम पे यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा, उसी हिसाब से आप देखो टेक्स्ट भी चेंज होता है और शेप का कलर भी चेंज होता है। ये देखिए, अब जिस थीम पे मैं क्लिक कर दूंगा, मेरा फॉन्ट उसी थीम में डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लिया मैं आयोन थीम है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद होम में जाएंगे तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके जो थीम के फॉन्ट्स हैं वो चेंज हो गए। सेंचुरी जो फॉन्ट है वो अब आपका डिफॉल्ट फॉन्ट है। कैसे पता चलेगा? मान लिया मैं इसको अब यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो ये वाला फॉन्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले क्या आ रहा था? यहाँ पे कैलिबरी आ रहा था, इस तरह से। नेक्स्ट क्या चेंज हुआ? नेक्स्ट चेंज आपको मिलेगा यहाँ पे जब आप फॉन्ट कलर देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला कलर अलग से आ गया, यानी कि ये कलर्स की जो प्लेट है, बॉक्स है, ये बदल गए हैं। नेक्स्ट आपको क्या डिफरेंस मिलेगा? जब आप फॉर्मेट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये स्टाइल्स यहाँ पे चेंज हो गई हैं। ये पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। तो ये डिफॉल्ट स्टाइल्स हैं, इसलिए चेंज हो गई है। तो थीम से हम इनको एक साथ चेंज कर सकते हैं सभी ऑप्शंस को, या फिर डिजाइन में ही आप फॉन्ट की स्पेसिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइंस की स्पेसिंग, पैराग्राफ की स्पेसिंग यहाँ से चेंज हो सकती है और उसका फॉन्ट आप यहाँ से बदल सकते हैं। ये देखिए, जो भी फॉन्ट आप यहाँ सेट कर देंगे वही फॉन्ट आपकी थीम का डिफॉल्ट फॉन्ट सेट हो जाएगा। यहाँ से एरियल कर दिया मैंने, देखिए एरियल सेट हो गया सभी का। अब डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे आपको एरियल मिलेगा, जबकि थीम हमारी कौन सी है? जो हमने आयन सेट की थी वो कस्टमाइज हो गई है। आयन में तो वो सेंचुरी रहेगा, लेकिन अभी हमने फॉन्ट खुद चेंज कर दिया, तो अब ये कस्टमाइज थीम हो गई है और इसको हम सेव भी कर सकते हैं अपने नाम से। अभी मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट आती है बात कलर्स की। तो कलर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बॉक्स, जिस बॉक्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे उस टाइप के ही आपको कलर बॉक्स में शो होने लगेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पे वायलेट कलर को सेलेक्ट कर लिया। अब होम में जाइए, आप यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी से रिलेटेड कलर इस बॉक्स में शो होंगे। अभी मैं दोबारा एक बार और चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। मान लिया मैंने यहाँ पे ग्रीन और येलो सेलेक्ट कर लिया। अब होम में जाइए, आपको इसी से रिलेटेड कलर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो कई बार हम किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि भाई हम इस टाइप के कलर यूज करेंगे या इस ग्रुप के कलर्स यूज हम करेंगे, शेड्स यूज करेंगे। तो हम इस तरह से वहां से उन्हें चेंज कर सकते हैं, ताकि हमें मोर कलर्स में जाकर के उन्हें बार बार एडिट ना करना पड़े। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। आप पैराग्राफ स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से रखनी है। मान लिया मैंने सेट कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा इसका इफेक्ट आपको समझ में आएगा। बंद कर दिया और ज्यादा हो जाएगा, रिलैक्स डबल, इस तरह से आप सेट कर देते हैं। मान लिया आपने ओपन सेट कर दिया तो ये पैराग्राफ का स्पेस सेट हो जाएगा लाइंस के बीच का। नेक्स्ट आता है इफेक्ट। इफेक्ट का क्या काम है? मोस्टली मैंने सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, इफेक्ट को कोई सही से नहीं समझा पाया है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इफेक्ट्स का क्या यूज होता है। जब आप किसी भी इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लिया ये सिलेक्ट कर लिया ब्रोंज वाला, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसके फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो इफेक्ट शो कराएगा। ये देखिए, उससे रिलेटेड इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये वाले।
अब इसमें से आप इस इफेक्ट को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी मैं फिर से आपको डिजाइन टैब में जाके चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो इफेक्ट मुझे चाहिए ये वाले टॉप शैडो वाले, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं दोबारा से फॉर्मेट टैब में जाऊंगा तो मुझे इस बार देखिए टॉप शैडो वाले इफेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से इफेक्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जिस टाइप के आप इफेक्ट यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। आपको बार बार उन्हें कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ से उन्हें एक बार सेट कर देंगे तो। यहाँ से डिजाइन टैब के अंदर इफेक्ट से अब बात आती है सेट एज डिफॉल्ट। इस ऑप्शन से आप अपनी कस्टमाइज थीम को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपनी थीम को सेव करेंगे। कहां से सेव करेंगे? यहाँ से सेव करंट थीम पे क्लिक करेंगे। या आपसे खुद पूछेगा कि अब आपको किस नाम से सेव करनी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे BITI के नाम से सेव करनी है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी थीम सेव हो जाएगी। कहाँ पे दिखेगी आपको? यहाँ पे ये देखिए अलग से आगे सेपरेट। अब मान लिया आप ऑफिस थीम पे आ गए, ठीक है, तो आपके जो नॉर्मल कलर्स होंगे वही यहाँ पर कलर्स आ जाएंगे जैसे पहले थे। ऑफिस थीम में जो थे कैलिबरी फॉन्ट आ गया और नॉर्मल स्पेसिंग वगैरह सब सेट हो जाता है। अब जैसे ही आप अपनी थीम सेलेक्ट करेंगे डिजाइन में जाकर के, मैंने कहा BITI थीम चाहिए, तो वो वाली सेटिंग्स जो आपने अप्लाई की थी वो सब अप्लाई हो जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट पे। और आप एक डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उस पे भी सेव हो जाएगी, तीसरा बना रहे हैं उस पे भी सेव हो जाएगी। तो आपको बार बार ये फॉर्मेटिंग्स करनी नहीं पड़ेगी। अब बात आती है सेट एज डिफॉल्ट की। अभी क्या है, नॉर्मली ऑफिस जो थीम होती है वो डिफॉल्ट सेट होती है किसी भी MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप इसको अपनी थीम भी डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करके। पूछ रहा है आपसे क्या आप इसे डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं? मैंने कहा यस। अब जब भी आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, देखिए मैं Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट लिया और आप देखेंगे ना तो डिजाइन में जाके आपकी ही थीम डिफॉल्ट मिलेगी। आप अगर मैं ऑफिस पे जाके इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देता हूँ, अब फिर से मैंने क्लोज किया और फिर से मैंने इसको न्यू किया, तो अब डिजाइन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिस थीम डिफॉल्ट है। देखिए यहाँ बॉक्स बना हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार थीम भी चेंज ना करनी पड़े। जो आपने थीम कस्टमाइज की है वो ही जब भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिक। तो ये होता है पूरा थीम का वर्क। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं वाटरमार्क पे। वाटरमार्क यूज किया जाता है पेज के बैकग्राउंड में स्पेशल कोई वर्ड, कोई पिक्चर, कोई टेक्स्ट आपको टाइप करना है या शो कराना है तो आप वाटरमार्क का यूज करते हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट में चलते हैं, यहाँ पे वाटरमार्क में जाएंगे, कॉन्फिडेंशियल है इस तरह से लिखना है आपको, इस तरह से शो कराना है, या फिर कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। दो तरह के वाटरमार्क होते हैं, टेक्स्ट वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क। तो पहले पिक्चर वाटरमार्क पढ़ते हैं। इसमें आपको पिक्चर सेलेक्ट, पिक्चर पे जाके सेलेक्ट करनी है और वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है। तो आपसे पिक्चर पूछेगा, मैंने कहा मुझे ये पिक्चर चाहिए या ये पिक्चर चाहिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए। BITI लोगो मैंने यूज कर लिया, इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद पूछेगा इसका स्केल क्या रखना है आपको। स्केल मतलब इसकी जो विड्थ आएगी पेज पे वो कितनी होनी चाहिए। आप परसेंटेज में यहाँ पे सेट कर सकते हैं 500%, यानी कि जितना उसका साइज होगा इमेज का उसका 5 गुना बड़ा दिखेगा। तो 100% हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और वॉश आउट का मतलब ये है आपकी इमेज ज्यादा नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगी, थोड़ी फेड दिखेगी ताकि आपका टेक्स्ट क्लियर दिखता रहे। इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये BITI अप्लाई हो गया है। मैं यहाँ से ये टेक्स्ट डिलीट कर रहा हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा BITI वाटरमार्क अप्लाई हो गया है जो हमारा इमेज है। अभी इसको आप कस्टम वाटरमार्क में जाके एडिट भी कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए 200%, अप्लाई कर देंगे। जितना पहले था उसका देखिए अब डबल हो गया। इस तरह से आप अपने वाटरमार्क को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क। मान लिया मुझे खुद टाइप करके लिखना है, टेक्स्ट का वाटरमार्क मुझे बनाना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे देंगे। मैंने दिया BITI, ठीक है ना। लैंग्वेज तो हम इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं। फॉन्ट कौन सा रखना है, मैंने कहा मुझे मोनोटाइप कोर्सिवा फॉन्ट में इसको सेट करना है, ठीक है ना। साइज ऑटोमेटिक साइज सेट हो आपके पेज की विड्थ के हिसाब से, आपको खुद सेट करना है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको हम ऑटोमेटिक रखेंगे ताकि वो खुद ही सेट कर ले। इसके बाद कलर कौन सा रखना है आपको अपने वाटरमार्क का। मोस्टली हम ग्रे कलर ही रखते हैं, अगर आप चाहें तो इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डायगोनल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है आप खुद देख लेना। डायगोनल से कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल से कैसे आएगा। मैं डायगोनल पे क्लिक करके अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको कैसे मिला, नीचे से ऊपर की साइड और लेफ्ट से राइट की साइड तिरछा आपको यहाँ पे इसने शो कराया है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की,
हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट आपको सीधा सीधा शो करा देगा। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करके अप्लाई करूंगा और यहाँ पे देखिए सीधा सीधा इसने शो करा दिया, यानी कि तिरछा नहीं रहेगा, फिर आपका वाटरमार्क एकदम सीधा आएगा लेफ्ट टू राइट। तो ये यूज होता है वाटरमार्क का, और इस तरह से हम लगाते हैं। अगर हटाना है तो आप इसको रिमूव वाटरमार्क कर देंगे, ये हट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कलर पेज। ये जो आपका पेज है इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर पेज में जाएंगे और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है आप अपने पेज में ऐड कर देंगे। यहाँ से इस कलर को सेट करने की एक अच्छी बात ये है कि ये प्रिंट में नहीं आता है। अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालेंगे तो पेज आपका व्हाइट ही आएगा। ये केवल स्टाइलिश दिखाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि अभी देखो मैं कंट्रोल P प्रेस करके प्रिंट ऑप्शन यूज करूंगा तो यहाँ पे देखिए वो कलर हट गया है। यहाँ पे आपका पेज व्हाइट ही शो होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कलर आपको दिखा रहा है। इस तरह से आप पेज का कलर नो कलर करके हटा सकते हैं और या कोई और कलर दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से मोर कलर्स में जाकर के आप यहाँ से कलर अपने हिसाब से बनाकर सेट कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको और ज्यादा इसमें कोई इफेक्ट फिल करना है तो फिल इफेक्ट में जाइए, किस टाइप का आप इफेक्ट फिल करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे टेक्सचर बहुत पसंद है तो इस पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो यही टेक्सचर आपके इस पेज पे अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड में। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, प्रिंट आउट में ये नहीं प्रिंट होता है। नेक्स्ट बात आती है पेज का बॉर्डर बनाना। ये जो आपका पेज है अभी देखो प्लेन है सभी साइड से। अगर इसका आपको कोई बॉर्डर बनाना है तो आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा किस टाइप का बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं। नन्स का मतलब है कि कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा, बॉक्स मतलब बॉक्स टाइप का, शैडो मतलब शैडो टाइप का, 3D बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना। स्टाइल कैसी होगी बॉर्डर की, जो बॉर्डर होगा आपके पेज पे चारों तरफ लाइंस होंगी, उनकी स्टाइल कैसी रखनी है आपको। मैंने कहा मुझे ये स्टाइल पसंद है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखो ये शो भी कराएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे चारों तरफ का बॉर्डर नहीं रखना है, केवल टॉप पे बॉर्डर रखना है, तो आप इस तरह से इनको हटा भी सकते हैं। ये देखिए अब केवल टॉप पे बॉर्डर लगेगा। और ऊपर और नीचे रखना है तो इसी तरह से आप इन दोनों पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर और नीचे का बॉर्डर लगाएगा। अगर लेफ्ट राइट का बॉर्डर रखना है तो आप इन दोनों पे क्लिक कर देंगे बॉक्स पे, लेफ्ट और राइट का बॉर्डर हो जाएगा। और चारों पे क्लिक कर देंगे तो चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। कलर कैसा रखना है बॉर्डर का आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने कहा ग्रीन कलर मुझे रखना है। उसकी विड्थ कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आर्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आर्ट दी होती है, अपने बॉर्डर में आप ये आर्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी कि आपको बॉर्डर अपने सारे पेजेस पे अप्लाई करना है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में पेज है, या फिर एक सेक्शन, यानी कि जो पैराग्राफ सेलेक्ट करके आप यूज कर रहे हैं अगर, तो उस पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगा। फर्स्ट पेज ओनली, यानी कि केवल पहले पेज पे अप्लाई होगा। ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी कि पहले पेज पे अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया और ऑप्शंस में इसमें आपको मार्जिन मिल जाएंगे कि भाई ऊपर से कितना पेज खाली छोड़ना है जिसके बाद बॉर्डर बने। बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी हम ओके पे क्लिक कर देंगे, उसी टाइप का हमारा बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अभी कलर नहीं आया क्योंकि कलर ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ से दोबारा आप इसको ग्रीन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका कलर भी उसी टाइप का आ जाएगा। मैं मार्जिन की बात कर रहा था इस वाले की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो तो आप मार्जिन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस में जाएंगे, मार्जिन टॉप से मैंने कहा 30 पॉइंट हो जाए, ओके करेंगे, देन ओके, तो उतना ही नीचे खिसक जाएगा। और खिसकाना है तो आप और भी कर सकते हैं। ये मार्जिन की सेटिंग हो गई। शेडिंग अभी मान लिया आपको यूज करनी है तो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे किस टाइप की शेडिंग आपको लगानी है। ये शेडिंग आपके जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, एक तरह से आप उसे मान सकते हैं, आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लगेगी। किस टाइप की रखनी है, कितनी रखनी है, मैंने कहा 5%, 10%, जितना भी आप चाहे यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए 35%। कलर पैटर्न क्या होगा, मैंने कहा कलर ये वाला मिक्स हो साथ में। इसके बाद हम ओके कर देंगे
उसी पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो जाएगी जिस पैराग्राफ पे आप सेट करना चाहते हैं। अभी इसको नीट एंड क्लीन बनाने के लिए हम इसको सॉलिड कर देंगे। यहाँ से सॉलिड करने के बाद ओके करेंगे तो वो एकदम सॉलिड तरीके से अप्लाई होगी। और शेडिंग की एक विशेषता ये होती है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट भी होगी साथ में। देखो मैं कंट्रोल P प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। पेज का कलर प्रिंट नहीं होगा, लेकिन जो शेडिंग आपने की है अपने बैकग्राउंड में वो जरूर प्रिंट होगी। आपको ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है जिसमें बैकग्राउंड में कलर भी आए टेक्स्ट के पीछे, तो आप फिर शेडिंग का यूज कर सकते हैं। पेज बॉर्डर्स में जाके शेडिंग ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजाइन टैब। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।